हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आ वंडरस वर्ल्ड 5 पुस्तक के अध्याय 2 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। मेरे पैर नहीं है पर मैं बहुत दूर तक सफ़र करती हूँ। खेतों और जंगलों से गुजरती हूँ, चांद और तारों के नीचे। मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ और पौधों को बड़ा होने में मदद करती हूँ। मैं पहाड़ से निकलकर समंदर तक चुपचाप बहती रहती हूँ। जरा सोचिए, मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही। मैं एक नदी हूँ और आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी सुने मेरे ही शब्दों में। तो मेरा नाम गोदावरी है। मेरा जन्म होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों पर, त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह से। जब मैं अपना सफ़र शुरू करती हूँ तो मैं बस एक पतली सी धारा होती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, बारिश का पानी और कई दूसरी छोटी छोटी नदियाँ, जिन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं, वो सब मुझ में मिलती जाती हैं और बस मैं चौड़ी और ताकतवर होती चली जाती हूँ। आपको अंदाजा है मेरा सफ़र कितना लंबा है? पूरे 1465 किलोमीटर। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद मैं बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हूँ। और पता है, इसी वजह से मैं गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हूँ। लोग मुझे एक और बहुत ही प्यारे नाम से जानते हैं, दक्षिणा गंगा, क्योंकि मैं दक्षिण भारत में बहती हूँ और लोग मुझे गंगा नदी की तरह ही पवित्र मानते हैं। नासिक जैसी जगहों पर लोग मेरे पवित्र पानी में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं। मेरी एक और खास बात है, मैं एक बारहमासी नदी हूँ। इसका मतलब ये कि मैं पूरे साल बहती हूँ, कभी नहीं सूखती। मैं हमेशा जीवन देती रहती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने तरीकों से जिंदगी को सहारा देती हूँ। घरों और स्कूलों तक पीने का पानी पहुंचाना, खेतों में फसलों को उगाना और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना, सब मुझ पर निर्भर है। इतना ही नहीं, मछुआरों की रोजी रोटी मुझसे ही चलती है और मैं तो बाघ और हिरण जैसे न जाने कितने जंगली जानवरों का घर भी हूँ। और फिर मेरा ये लंबा सफ़र खत्म होता है कोरेंगा के मैंग्रोव जंगलों में। ये वो जगह है जहाँ मेरा मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है। यहाँ मैं कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हूँ, जिसे डेल्टा कहते हैं, और ये जगह अनगिनत जीव जंतुओं के लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर बन जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा ये सफ़र हमेशा इतना आसान नहीं होता। इंसानों की वजह से मेरे रास्ते में कुछ बहुत बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, जैसे कि बांध। अब ये मेरे लिए वरदान है या अभिशाप? देखिए, एक तरफ तो ये सूखे के लिए पानी जमा करते हैं, बिजली बनाते हैं और खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मेरे आज़ाद बहाव को रोक देते हैं। इनकी वजह से जंगल डूब जाते हैं और ना जाने कितने लोगों और जानवरों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। और सोचिए, जैसे जैसे मेरे किनारों पर शहर और फैक्ट्रियां बसती जा रही हैं, प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ये सारा कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी, ये सब आखिर जाता कहाँ होगा? हाँ, ये सारा का सारा जहर मुझ में ही आके घुल जाता है। ये प्रदूषण मेरे पानी को इतना गंदा कर देता है कि मछलियाँ, कछुए और पक्षी बेचारे मारे जाते हैं। और यही जहरीला पानी पूरे इकोसिस्टम में फैलकर इंसानों तक को बीमार कर सकता है। कभी कभी तो खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल खाद बहकर मुझ में आ जाते हैं। ये काई के लिए किसी सुपर फूड की तरह काम करते हैं। काई इतनी तेजी से बढ़ती है कि मेरी पूरी सतह पर एक हरी चादर जैसी बिछ जाती है। ये चादर सूरज की रोशनी को पानी के अंदर तक पहुंचने ही नहीं देती और मेरे अंदर रहने वाले जीवों का दम घुटने लगता है। मैं जिंदगी देती हूँ, ये सच है, पर मेरे अंदर एक जबरदस्त ताकत भी है जिसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मेरा रूप बदल जाता है। मैं गरजती हूँ, दहाड़ती हूँ और जमीन पर फैल जाती हूँ। इतनी तेज और बेकाबू की कोई सोच भी नहीं सकता। इसी को तो बाढ़ कहते हैं। मेरा पानी किनारों को तोड़कर घरों, खेतों और सड़कों में घुस जाता है और बहुत नुकसान करता है। ये तो हुई बहुत ज्यादा पानी की बात, लेकिन जरा इसका उल्टा सोचकर देखिए, क्या होगा अगर एक दिन नदी ही सूख जाए? जब मेरे जैसा जीवन का स्रोत ही खत्म हो जाए तो एक भयानक संकट खड़ा हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा सच में हो चुका है। साल 2019 में चेन्नई शहर के सारे जलाशय सूख गए थे। हालत इतनी खराब थी कि लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए खास ट्रेनें चलानी पड़ीं। पानी की कमी लोगों को अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद अब मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। यकीन मानिए, आपके छोटे छोटे काम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ये बहुत आसान काम है जो हम सब कर सकते हैं। जैसे जब आप ब्रश कर रहे हों तो नल को बंद कर दें,
अगर घर में कोई नल टपक रहा है तो बड़ों की मदद से उसे ठीक करवाएं। सब्जियों को धोने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंकने के बजाय पौधों में डाल दें। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, पानी की हर एक बूंद कीमती है। आपका एक छोटा सा प्रयास जब बाकी सबके प्रयासों से जुड़ेगा तो मुझे और मेरे जैसे हजारों नदियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ और जिंदा रखने में मदद करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।